भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात देंगे। आज मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर, बालोद और राजनांदगांव जिले के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज सहित 5 नए उद्यानिकी कॉलेज की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें आपको, बालोद जिले में हलवा हलवी आदिवासी समाज का कार्यक्रम भी है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे और सौगात देंगे करोड़ों की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर शाम असम दौरे से लौटे। बता दें आपको, 2 दिवसीय असम दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। असम दौरे से लौटने के बाद रायपुर में उन्होंने बताया कि उनका ये असम दौरा काफी सकारात्मक था। 6 दलों को गठबंधन में शामिल करना एक बड़ी सफलता है कांग्रेस के लिए। गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलने की भूपेश बघेल ने बात की और कहा कि असम नॉर्थ ईस्ट का गेट है। राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ने के निर्णय लिए हैं। मैं समझता हूं कि इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और 6 राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ने के निर्णय लिए हैं। मैं समझता हूं कि इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और असम के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि आज जो 6 राजनीतिक दल एक साथ बैठ के लड़ने का निर्णय लिए हैं, ये चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं की धान खरीदी की सूची जारी होने पर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों को बोनस दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो बीजेपी ने हमारे नेताओं के बोनस देने की लिस्ट जारी की थी। सूची जारी होना अपराधियों की सूची या बैंक के डिफॉल्टर लोगों की सूची नहीं। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी एक तरफ तो आंदोलन की नौटंकी और धरना प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ इनके पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष तक धान बेच चुके हैं। सभी को पेमेंट भी उनका मिल चुका है, तो आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यदि उनकी लिस्ट जारी हो गया तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि थाने में जो अपराधियों की सूची या जो बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूची तो नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है, तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का? सवाल इस बात का है। रायपुर लौटने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के गुवाहाटी में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बता दें आपको, सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे भूपेश बघेल। गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कल मंगलवार को बैठक ली, जिसमें समन्वय भूपेश बघेल ने नॉर्थ ईस्ट के दूसरे दौर की बैठक ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय, पृथ्वीराज साठे, असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुवाहाटी में उद्योगपतियों से मुलाकात की। असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के कई औद्योगिक संगठनों और उद्योगों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर पूर्व के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज कुमार दास और उप निदेशक एसके हजारिका के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग और व्यापार नीतियां कारोबार के लिए बेहतर माहौल देती हैं। इसी वजह से कृषि, लोहा, इस्पात, सीमेंट और थर्मल पावर जैसे उद्योग के कारण काफी बढ़े। खबर दिल्ली से, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हरदीप पुरी से मुलाकात की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की और अंबिकापुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की टीएस सिंहदेव ने मांग की। अंबिकापुर से रेगुलर फ्लाइट चलाने की भी उन्होंने मांग की।
छत्तीसगढ़ में धान किसान के बाद अब शराबबंदी का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। विपक्ष रह रहकर इसी वादे को याद दिला रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह के एक ट्वीट के बाद किस तरह इस पर सियासत गरमाई, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा गरमाने लगा है। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट बार शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी पर एक ट्वीट किया। उसके कुछ समय बाद एक और धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा उनके ट्वीट को कांग्रेस ने लाइक और रीट्वीट किया, जिसके लिए कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद। रमन सिंह ने कहा पूरा प्रदेश सहमत है। कुछ कांग्रेसियों की अंतरात्मा की आवाज भी सामने आई। कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो सही बात डंके की चोट पर कहने से नहीं चूकते। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये लोगों के मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। नहीं, पूरा प्रदेश सहमत है। कांग्रेसी हो बीजेपी हो, अंतरात्मा की आवाज़ जब सामने आती है और जब घर परिवार और परिवेश देखते हैं और छत्तीसगढ़ का हित देखते हैं, तो कांग्रेसी भी ऐसे हैं लोग जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं और जो वादा किया था, उनको ये लगता है कि वादा तो हमने किया था, उस वादा को हम तोड़ रहे हैं, तो ये उनके मन में भी पीड़ा होती है। वो पीड़ा की अभिव्यक्ति है वो। रमन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इसका श्रेय तो रमन सिंह को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि शराब की बिक्री पिछले 15 साल में ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में रमन सिंह ट्वीट करके अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। इसका श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अक्सर आमने सामने आते रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरती रही है और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बन जाती है। इस बार भी यही हुआ। विपक्ष के शराबबंदी के ट्वीट को कांग्रेसी समझ नहीं पाए और रीट्वीट कर गए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर रायपुर में मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई। इसमें 22 जनवरी के आंदोलन की जिम्मेदारी तय की गई। महिला मोर्चा के बैठक में डी पुरंदेश्वरी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट का घेराव करने की इस बैठक में रणनीति बनाई गई। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को भी बता दें आपको, रायपुर जिला अध्यक्ष ने शहर पार्षद दल और पार्षदों की बैठक ली थी और मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भाई और बहनें, एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया 22 तारीख को, जिसमें हमारे प्रदेश की प्रभारी सम्मान्य पुंदेश्वरी जी आ रही है। एक महिला है, महिला प्रभारी है, और वो हमारे यहाँ की सरकार के विरुद्ध में आ रही है और हम सब कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिसमें पुंदेश्वरी जी सबसे पहले रहेंगी और गिरफ्तारी देंगे। महिला मोर्चे की बैठक हुई, बड़ी संख्या में बहनें इसमें शामिल हुई और निश्चित रूप से बड़ी संख्या उपस्थित होगी महिला मोर्चे की। अभी थोड़ी देर में युवा मोर्चे की बैठक शुरू होने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान साथी भी बड़ी संख्या में बैठक करके 22 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। पी पुंदेश्वरी जी उसमें आ रही है, वो हमारे नेतृत्व करेगी। इधर जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कोरबा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की रक्षा करने वाले भूपेश बघेल की सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय बेरोजगारों को 100% नौकरी में आरक्षण कानून क्यों नहीं ला पा रहे। किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य का वादा कर सत्ता में आई सरकार अब अपनी बात से मुकर क्यों रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी मिलकर किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। वहीं शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश शराब मंडी बन गया है। आंध्र प्रदेश में जब कानून पारित हो सकता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में, तो जो छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की रक्षा करने वाली सरकार है, आदरणीय श्री भूपेश बघेल की सरकार, वो इस तरह का कानून क्यों नहीं लागू कर रही है। किसानों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी उस वादे से पूरी तरह मुकर रहे हैं
वो चाहते हैं कि भाजपा खरीदे, भाजपा चाहती है कि कांग्रेस खरीदे, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो छलावा कर रहे हैं। मेरा ये सीधे मानना है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना, एक मुश्त 2500 रुपया दिलाना और किसानों को बिचौलियों से बचाना। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने 240 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है, जिसके बाद राजधानी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में निजी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग पहुंचे, वहां विरोध प्रदर्शन किया। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। फीस विनियम अधिनियम 2020 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। निजी स्कूलों को बार बार निर्देश देने के बाद भी यहां पर फीस समिति का गठन नहीं किया गया, इसलिए इन स्कूलों की मान्यता खत्म करने का आदेश जारी किया गया। इन स्कूलों को सत्र 2021-22 से दाखिला कराने का अधिकार नहीं रहेगा। अधिकारी कार्यालय से सूची जारी हुई है 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की। इसका हम विरोध करते हैं। ये गलत तरीके से सूची जारी की गई है, ना हमसे पूछा गया, ना हमको समय दिया गया और 240 में से अधिकांश स्कूलों ने अपनी फीस समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी सूचना इनके अधिकारियों को है। पूरे के पूरे नोडल अधिकारियों जो इनके अक्षम अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी, उनके उस नोडल के 30-30, 40-40 स्कूलों की मान्यता इकट्ठा रद्द कर दी गई। ये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पक्षी काम किया गया। हम इसका विरोध करते हैं। और के डोंडी लोहारा में सिस्टम की चूक का ऐसा मामला सामने आया है जिससे यहां वार्ड 11 के लोग हैरान हैं। दरअसल यहां पीएम आवास योजना के तहत करीब 18 लोगों को केंद्र सरकार से घर बनने का बधाई पत्र मिला है, जबकि किसी का भी आशियाना अब तक तैयार नहीं हुआ है। पिछले 2 सालों से यहां कच्चे मकान पक्का होने का इंतजार कर रहे हैं। 29 में से केवल 7 परिवारों के आशियाने को पक्के छत में तब्दील करने का काम अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच करीब 18 परिवारों को केंद्र से बधाई पत्र मिलना सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर बधाई संदेश आया कैसे? कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए अपनी पीठ थपथपाने के लिए झूठी जानकारी तो नहीं भेजी? आवास बने नहीं है, लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए हैं? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए हैं, लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा, धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं है। इससे ये पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन की नज़र में। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा, इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको ये स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, सीएमओ नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बालोद के पैरी गांव में शहीद के नाम स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे। ताम्रध्वज साहू ने शहीद तीवर सिंह के स्मारक को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ कांकेर सांसद मोहन मंडावी और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद रहे। साथ ही गांव के सभी शहीदों के परिवार के सदस्यों का उन्होंने सम्मान भी किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्टर को जिले के सभी शहीदों के स्मारक तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही स्मारक के आसपास गार्डनिंग सहित सजावट की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। तीवर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम पैरी में रखा गया था, उसमें शामिल होने का अवसर मिला, नमन करने का अवसर मिला। ऐसे वीर जाबाज के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है। 24 घंटे सतत जाग करके सीमा सुरक्षा करते हैं, तब हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। उनके बताए रास्ते पे चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। परिवार को भी मैंने प्रणाम किया और सम्मान किया और ग्रामवासियों से भी आग्रह किया कि सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहे। इधर बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है और प्रदेश के बिलासपुर में ये ना फैले, इसको देखते हुए एहतियात के रूप में पोल्ट्री व्यवसायियों ने आज मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
मंगलवार को हुई इस बैठक में पोल्ट्री व्यवसायियों को कई प्रकार की सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। बर्ड फ्लू को देखते ही देखते तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि बिलासपुर शहर बर्ड फ्लू से सुरक्षित है और आने वाले दिनों में बर्ड फ्लू की बीमारी ना हो फैले, इसे ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है। और इसी के साथ नगर निगम ने दुकानों से निकलने वाले वेस्टेज को शॉप टू शॉप डस्टबिन में रखने की योजना बनाई है, जिसकी मॉनिटरिंग विभाग करेगा। और चिकन के जो फार्मर्स हैं उनकी हमने अब यहाँ पर बैठक बुलाई थी और उनको हमने कई चीज़ समझा दिया है और उनको बोला है कि बायो सिक्योरिटी मेजर्स का पूरा पालन के लिए अपने काउंटर पे आप पूरी साफ सफाई रखिए। और उसके बाद जो है जो मुर्गी बेचने के लिए जो जाली रखते हैं, जाली की रोज सफाई कीजिए, फ्लोर की रोज सफाई कीजिए। ऐसा करने से इसके जो वायरस हैं वो अगर मतलब और भी जितने दूसरी भी बीमारियों के वायरस है वो मरेंगे और जनरल जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगी। बिलासपुर में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम की मुहिम जारी है। मंगलवार को भी शहर के 8 जगहों पर किए गए अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के निर्देश पर बहतराई, मोपका और चिल्हाटी में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत प्लाट में बने रोड, बाउंड्री वॉल, गेट और फेंसिंग को तोड़ दिया गया। बिजली के खंभों सहित कई अवैध कब्जों को हटाया गया। अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नगर निगम FIR कराएगा। हाल ही में जितने लोगों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है, उनमें ज्यादातर लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है। पाट में हाथियों ने तबाही मचा दी, कई घरों को निशाना बनाया। ये वो हाथी हैं जो अपने दल से बिछड़ गए हैं और 2 जिले में आतंक मचा रहे हैं। खासकर सरगुजा के मैनपाट और रायगढ़ के सीमावर्ती गांव में आदिवासियों को ये बेघर करने पर तुले हैं। वन विभाग के मुताबिक जशपुर और ओडिशा इलाके में काफी समय बिताने के बाद गौतमी हाथियों का दल पिछले 20 दिनों से धर्मजयगढ़ की तरफ लौटा है। गौतमी दल को काफी आक्रामक माना जाता है, इस वजह से वन विभाग भी उन पर लगातार नजर बनाए हुए है। गौतमी दल में 9 हाथी हैं। इसमें एक नर हाथी पिछले कुछ दिनों से अलग होकर मैनपाट और दूसरे इलाकों में तोड़फोड़ कर रहा है। इधर कवर्धा के सरोधा दादर पर्यटन केंद्र के पास सैलानियों के लिए छत्तीसगढ़ी जायके का इंतजाम किया गया। इसके लिए गायत्री महिला स्व सहायता समूह लोकल फूड बना रही है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब छत्तीसगढ़ी पकवान के लिए तरसना नहीं होगा। सरोधा दादर रिजॉर्ट में चौसेला, खुरमी ठेठरी, चिला, मुगोड़ी, भजिए जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं। वैसे कवर्धा में छत्तीसगढ़ी जायके का स्वाद पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए कई जगहों पर अल्पाहार केंद्रों की शुरुआत भी हुई है। सबसे पहले बिरकोना में भोर कलेवा नाम से इसे शुरू किया गया, फिर जिला पंचायत परिसर, कलेक्टोरेट परिसर, पौड़ी चौक, पंडरिया के बाद अब सरोधा दादर में अल्पाहार केंद्र खोला गया है। सभी महिलाएं मिलकर इस समूह को चला रही हैं। जिले में करीब 6000 महिला समूह काम कर रही हैं। और हमला सरोधा दादर रिसार्ट में मिले जगह ओमेरन हमन हा टेटरी, खुरमी, चिला, फरा ये हमन बनाथन, अतिथि मनाथे और मल्ला हमन परोसथन। खबर दुर्ग से, जहां सांसद विजय बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। अस्पताल में वो एडमिट है, कोरोना से पीड़ित होने के बाद इलाज करवा रहे हैं और इस दौरान सांसद विजय बघेल अपनी गायकी से एम्स में भर्ती अन्य मरीजों को मोटिवेट, उत्साहित करते नजर आए। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। बीजापुर के जैतालूर गांव में 15 साल बाद मेले में रौनक दिखी। 1.5 दशक बाद ऐसा लगा जैसे लाल आतंक से ये इलाका उभर रहा है। मंगलवार को यहां कोदई माता मंदिर में वार्षिक मेला लगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मेले में उमड़ आई। वैसे कोरोना के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन नक्सलवाद की चपेट में रहे इस इलाके में किसी आयोजन में लोगों का जुटना काफी मायने रखता है। साल 2005 में सलवा जुलूम शुरू होने के बाद से जैतलूर मेले में
रौनक फीकी पड़ गई थी इस मेले की, क्योंकि आए दिन यहाँ नक्सली और कड़वा जुलूम सदस्यों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिलती है। लेकिन अब माहौल बहुत अलग है। ये कई सालों चला आ रहा है, परंतु 2005 में सलवा जुलूम के शुरू होने के बाद कुछ विराम लग गया था यहाँ पे और लगभग बंद हो चुका था, परंतु अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं और लोग जागरूक होने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे जो आतंक जो था सलवा जुलूम के दौरान वो अब कम हो चुका है और लोग अब आने लगे हैं। और अब पिछले लगभग 3-4 साल से यहाँ पर मेला पहले की तरह भरने लगा है। लोग बाहर जिले के अलावा जिले